गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का जी के जन में। दोस्तों, आज हम एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं। इसमें कुल 50 प्रश्न हैं और आप भी जो है इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। 1 to 50 नंबर लिखिए और अपना आंसर लिखिए ABCD करके, और लास्ट में अपना स्कोर शेयर कीजिएगा कि आपने कितना सही बनाया है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? तो नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो नक्शा में सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना चाहिए। नक्शा का फुल फॉर्म होगा नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। तो ये जो फैक्ट है, ये आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं आपको ये सभी वन लाइनर के फॉर्म में या फिर MCQ के फॉर्म में आपको दे दूंगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां PDF भी मैं शेयर करते रहती हूँ, ठीक है। तो नक्शा क्या है? नक्शा एक नई पहल है जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजिंग प्रोग्राम यानी DILRMP के अंतर्गत लागू की गई है। इसे फरवरी 2025 में देश भर में 152 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया गया है, जिसमें 27 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई? जून 2025 से। पहले फेज की शुरुआत हुई थी फरवरी में 2025 में, और दूसरा ये देखिए नक्शा कार्यक्रम का दूसरा चरण, ठीक है, दूसरे चरण की शुरुआत हुई है जून महीने में। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा से सीखे। सेवा से सीखे, ठीक है। तो थोड़ा सा नाम से भी लग रहा है कि सेवा से सीखे ही हो सकता है। नेक्स्ट है तीसरा, किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 434.25 मिलियन डॉलर का ऋण वापस ले लिया है? तो ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क। इसका आंसर हो जाएगा असम के काबी ओंगलोंग में। यहाँ की जनजातियों के विषय में भी पूछा जा सकता है आपसे, तो उस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ की जनजातियों ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि लगभग 25 गांवों को जो है विस्थापित कर दिया जाता, जो कि वहां की जनजातियां नहीं चाहती थी। कोई भी लोग नहीं चाहते हैं विस्थापित होना, इसलिए इस वजह से जो है इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना 434.25 मिलियन डॉलर का ऋण वापस ले लिया है। इसमें ध्यान रखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट वाले प्रश्न में आपको दिया जा सकता है विश्व बैंक दिया जा सकता है, या IMF दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ के इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? इसका आंसर है कीता क्यूसी जो है, इससे प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। ध्यान रखिए 80 एकड़ में, ठीक है। पांचवा नंबर प्रश्न है, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव नीति। ये सभी जो है इसके विषय में फैक्ट आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर क्या है? दिल्ली। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोंगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? यानी इतनी सारी भाषाओं में से किस भाषा को नहीं मिला है? तो वो भाषा है डोंगरी। नेक्स्ट, भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? तो ये हो जाएगा ECI नेट। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 जारी किया है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 240 में जो है केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार कीजिए। पहला, भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक हो गया है। दूसरा, रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की गई है। तीसरा, भारत में MSME के लिए फंडिंग आवश्यकताओं के 90% पूर्ति हो रही है।
चुनना क्या है, सत्य कथन चयन करना है। तो देखिए ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है। 11वां है, किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम सरकार ने जो है सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों के लिए आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन पटना में किया गया। वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। बिल्कुल गलत, इसका आयोजन दिल्ली में नहीं, मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो 13 का आंसर क्या है? केवल 1 और 2 सत्य है। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है तेलंगाना ने। किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? अमिताभ कांत ने। 16वां नंबर प्रश्न है, किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई है? तो ये बहुत दुखद घटना हुई थी अहमदाबाद में। आंसर है सी। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो इसका आंसर है हैदराबाद में। हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है? कौन सी राज्य की राजधानी पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है? वो है मिजोरम। नेक्स्ट, कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नागरिक नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान आया है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? आंसर हो जाएगा गिनी गणराज्य को। बिहार से जुड़ा प्रश्न है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? जल विद्युत दशक घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट, सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? त्रिपुरा। मिजोरम, इससे पहले मिजोरम और गोवा ने हासिल किया, उसके बाद त्रिपुरा ने। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है गंगा नदी। गंगा नदी पर बने पुल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर रहा है? सबसे निचले स्थान पर रहने वाला राज्य है मेघालय। ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? ड्रोन हमले से। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यक्रम के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लताविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में नहीं चुना है? तो देखिए आपको ऑप्शन में दे दिया गया है कौन कौन है, उसमें से किसे नहीं चुना गया ये चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंगोला को नहीं चुना गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध किससे है? ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध है ड्रोन हमले से। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लताविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में यानी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? नहीं चुना है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। इसका आंसर हो जाएगा अंगोला। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? स्टार्टअप की सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? सैन फ्रांसिस्को को। 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 है,
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, तो वो है 12 देश। किस देश ने एचआईवी रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? ये तो बहुत ही यूनिक है। इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस। भारत में मालदीव के साथ पर्यटन संबंध की पुनर्जीवित करने के लिए, ठीक है, भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? इसका आंसर हो जाएगा कैटरीना कैफ। नेक्स्ट, ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया? ईरान ने जिस ऑपरेशन को चलाया है वो है ऑपरेशन ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ट्रू प्रॉमिस, ट्रू मतलब सत्य वाला, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। नेक्स्ट है, किस देश ने 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोन पोया उत्सव मनाया? वो है श्रीलंका। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आईआईटी दिल्ली को। 36वां है, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? वो है कोपेनहेगन। किस देश की राजधानी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां। किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार विकसित की है? इसका आंसर हो जाएगा चीन ने। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कुशीनगर। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 2025 का आयोजन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा रोमानिया में। नेक्स्ट है, राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है और वे विधेयकों की अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। तो यहाँ पे काल का निर्धारण किया गया है, अनिश्चित काल के लिए नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पहला कथन तो गलत हो गया। यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना होगा। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। आंसर क्या है? केवल 2 सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पटना पायरेट्स के किस खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? पटना पायरेट के प्रदीप नरवाल ने प्रो कबड्डी से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था? तो ये हो जाएंगे गुकेश डी गुकेश ने जो है कार्लसन को हराया था, मैग्नस कार्लसन को हराया था, ठीक। 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन से देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट का आयोजन जो है श्रीलंका और भारत मिलकर करने वाले हैं। ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत का चयन करना है। गलत कथन कौन सा है? पहला है, 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजल्स द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर में आयोजित किया जाएगा। दूसरा, अब 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 में ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। इसका आंसर मैं बता दूं, बी है, ठीक है। बाकी के स्टेटमेंट आप पढ़ लेना, मैं आगे बढ़ती हूँ। ओह, एक मिनट, 44 के बाद 49 क्यों लिखा है? नो गाइस, मैंने गलत आंसर बता दिया आपको। ये 45 नंबर प्रश्न है, ठीक है। इसका ये भी कथन सही है और ये भी कथन सही है। इसका आंसर क्या है? 2028 में ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। ये कथन गलत है, आंसर डी है, ठीक है। नेक्स्ट, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर विचार करें। पहला, कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित कर सकता है जब वो संपत्ति का वैध मालिक हो, ऑब्वियसली। सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है, बिल्कुल गलत। सरकारी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति नहीं घोषित किया जा सकता। विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेंगे।
केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिला सदस्य भी होनी अनिवार्य है। तो कौन सा कथन गलत है? केवल दूसरा नंबर गलत है, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? फिर उगना के लिए पार्वती तिर्की को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है और इनका संबंध जो है झारखंड से है। किस भाषा के लिए मिला है? हिंदी भाषा साहित्य के लिए कविता संग्रह है ये, फिर उगना। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो वो है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। कहाँ पे लॉन्च किया? दिल्ली में लॉन्च किया और ये केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है 49, किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है? इसका आंसर है आईआईटी दिल्ली। आज का आखिरी प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन सॉरी, तो ये किया गया नैरोबी में। नैरोबी कहाँ पे? केनिया की राजधानी है नैरोबी। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।